प्रोग्राम हालात हाजरा देखने वालों की खिदमत में मोहब्बत भरा सलाम। नाज़रीन, आज बातचीत करेंगे कुछ पाकिस्तान की ताज़ा सूरत हाल। हुआ ये कि सोशल मीडिया पे एक वीडियो चल रही थी, वहाँ पे मरियम औरंगज़ेब के ऊपर भी चोर चोर के नारे लग गए। अब ये कहाँ पे वाक़या हुआ है ये अभी तक नहीं मालूम, मगर इमरान खान ने भी इस बात का आज जिक्र किया कि जो श्रीलंका के हालात हैं वो मुझे नज़र आ रहे हैं। उसके बाद चीचावतनी में मरियम नवाज ने जलसा किया और कहा बहुत बड़ा यहाँ पे समंदर है। 17 तारीख के लिए मुकम्मल तैयारी की जा रही है। ज़िमनी इलेक्शन जो हो रहा है आपके सामने, किस तरह वहाँ पे खरीदो फरोख्त शुरू हुई है, क्या क्या हो रहा है। तो शुरू करते हैं। ये जो चोर चोर का लक़ब मिला इन लोगों को, ये अब कब तक इनका पीछा नहीं छोड़ेगा। होता ये है कि हमारा मुल्क जो पाकिस्तान है, वहाँ पे कोई आधा पागल हो ना तो उसे पागल कह कह के पूरा पागल कर देते हैं। आपने देखा होगा वहाँ पे जो हालात हमारे हैं, अगर इस तरह के लोग जो जिस तरह इन्हें लक़ब मिल गया है, दुनिया के किसी मुल्क में भी जाएंगे तो वहाँ पे अब चोर चोर के नारे लगेंगे। ये मदीने के वहाँ भी लगे, ये लंदन में है वहाँ भी लगते हैं। फिर ये नहीं कि ये बात है यहाँ पे ख़त्म हो जाएगी। हमारी कौम तो भूलने वाली नहीं है, ये तो जनाब कब्र तक पीछा करती है। आपके इल्म में है, कल को इनके बच्चे होंगे उनके ऊपर भी इस तरह की बातें निकलेंगी, जिस तरह मरियम के पापा चोर है। और इसी तरह मेरा ख्याल है कि हमारे लोग तो साथ पूछते जो है वहाँ तक याद रखते हैं। आज तक नवाज शरीफ के बारे में भी लोग बताते रहते हैं, इसका दादा हार बेचता था, इसका अब्बा ये करता था। ये पर मकसद बताने का ये है कि सोशल मीडिया पे तो गैर मुनासिब नाम लिखा हुआ था, डड्डू चार्जर, मगर इस तरह नहीं कहना चाहिए, बुरी बात है, गलत नाम नहीं लेना चाहिए। हमारे लोग बाज नहीं आते, खुश होते हैं। और ये यहाँ पे एक चीज़ और बता दो, किसी को इस तरह कोई नाम पड़ जाए किसी का तो वो भी हमेशा याद ही रहता है, उसकी औलाद सबको। अब हुआ ये है कि लोगों को इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। फ़र्क इसलिए पड़ता, वो पंजाबी में कहते हैं कि जिसने शर्म उतार ली, फिर उसको अब मैं उर्दू में बता देता हूँ, शर्म जब उतर जाती है तो पहली दफ़ा ही चाका, फिर कोई प्रॉब्लम नहीं। अब जो मर्ज़ी ये लोग करते फिरे, चोर चोर चोर। लेकिन मुसीबत अब बनेगी उस वक्त जब इनके पास इक़्तिदार नहीं होगा। अगर आप देखेंगे कि 17 तारीख को ज़िमनी इलेक्शन वहाँ पे ये इमरान खान की पार्टी जीत जाती है, जो कि नज़र भी आ रही है। अगर धांधली भी की तो फिर भी कह रही कि जीत जाएगी, तो फिर उसके बाद इनका क्या हाल होगा, ये बाहर नहीं निकल सकेंगे, इनके लिए मसला बनेगा। और अगर इमरान खान वहाँ पे हार गया तो फिर और भी मसला बनेगा। फिर ये हालात जो हैं वो जाएंगे श्रीलंका के हालात की तरफ, दुनिया बाहर निकलेगी। उसको रोकना जिस तरह श्रीलंका में मुश्किल हुआ दुनिया को, तो लोगों को रोकना मुश्किल हो जाएगा। इस वक्त दोनों सूरतों में मैं तो कहूँगा कि जो गवर्नमेंट में इस वक्त बैठे हुए हैं, जिनको लाया गया है, वो भी पूरी कोशिश कर रहे हैं कि किसी तरह ये मरकज़ की गवर्नमेंट और सूबाई गवर्नमेंट बचाई जाए, वरना वहाँ पे ठीक ठाक तमाशा बन जाना। और फिर ना तो चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ रोक सकेगा, क्योंकि चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ के कहने पर भी फौज जो है अपने लोगों पर हमला नहीं करती। उसकी वजह ये है कि जो लोग हैं ज़ाहिर है पाकिस्तानी हैं, इन्हीं घरों के चिराग हैं, इन्हीं घरों से गए हुए हैं। तो एक अगर बंदा रॉन्ग चला गया तो उसका ये मतलब नहीं कि सारे हमारे सिपाही जो हैं वो उसके पीछे पीछे चल पड़े। और मसला ये होता है कि मुश्किल हो जाता है थोड़ा सा फैसला करना। लेकिन गैरतमंद कौम है, मेरा ख्याल समझ चुके हैं। अक्सर लोग किसी भी इदारे में हैं तो उनको पता चल चुका है कि पाकिस्तान में हुआ क्या और ऐसे क्यों हुआ। ये आप देखेंगे कि चंद दिन में इसके रिजल्ट आने शुरू हो जाएंगे। 17 तारीख कोई दूर नहीं, चंद दिन रह गए, उसके बाद आपको पता चल जाएगा कि पाकिस्तान के हालात किस तरफ जाते हैं। पता सब कुछ चल चुका है। ये जो इस्तीफे मैंने कहा था ड्रामे कर रहे, वो वही था
कि इलेक्शन जो कैंपेन चला रहे उसमें हिस्सा नहीं ले सकते थे ये वज़ीर, उन्होंने फिर 30 मार्काम भेजे कि अब आप जाके वहाँ पे वजारत छोड़ दे, वरना सब कुछ वैसे ही चला जाना और फिर आपके लिए मसला बनेगा। तो बेहतर है कि ये हर चीज़ छोड़ के तो आप वहाँ जाके लोगों के साथ पैसे पूसे तकसीम करें, लोगों के साथ मिलें, लोगों को धमकियाँ लगाएं, लोगों को ब्लैकमेल करें। ये वो महकमा है, ये वो वज़रा है जो इस वक्त इस्तीफ़े दे रहे इस काम के लिए। इमरान खान को भी इस चीज़ का पता है। आपने देखा इमरान खान होता ये है कि कोई लीडर डायरेक्ट नहीं कोई बात करता, एक इशारा देता है कि श्रीलंका जैसे हालात हो जाएंगे, बाकी आप समझदार हैं। तो इशारा उसने दे दिया अपनी कौम को, समझने वाले समझ चुके, ठीक है, क्योंकि पाकिस्तान में वो ढूंढते रहते हैं कि कोई बंदा काबू आए जिसके ऊपर केस बनाया जाए, जिसके इर्द गिर्द घेरा तंग किया जाए। उस वजह से फिर आपने देखा कि बातचीत करते वक्त बड़ी समझदारी से काम लिया जाता है। इमरान खान पे पहले ही बड़े केस है, तो उसको ये भी फिक्र है कि और भी केस न बनते जाए। खैर ये तो चलता रहेगा कि क्या होना और क्या नहीं होना। दूसरी बात ये है कि मैंने सुबह भी प्रोग्राम में जिक्र किया था कि जरदारी ने कोई पैसा पूसा लगाया नहीं सिंध के ऊपर, और जो वहाँ पे हालात बने हैं, जो हाल वहाँ पे हुआ है इस वक्त पानी की वजह से, और बताया जाए ये जा रहा है कि अगले चंद दिनों में और भी बारिश आने वाली है, और फिर वहाँ पे बारिश के जो सैलाब हर तरफ, एक तरफ तो गंदगी है, दूसरी तरफ आपने देखा सफाई का इंतज़ाम नहीं है, तीसरी तरफ पानी होगा, चौथी तरफ बीमारियाँ शुरू हो जाएंगी। तो काफ़ी कुछ सामने आने वाले दिनों में इतने आराम के साथ ये हालात ठीक होते नज़र नहीं आते। आज तक इन्होंने कोई निकासी का बंदोबस्त नहीं किया। होता है कि कोई ना कोई ऐसा हर मुल्क में, यहाँ इंग्लैंड में बारिशें भी होती, सब कुछ होता है, जर्मनी में भी होती, लेकिन निकासी का इंतज़ाम होता वहाँ। यहाँ पानी नहीं निकल सकता जनाब, जाएगा कहाँ पानी? नाले बंद है, वो जनाब ये बता रहा है कि मैं फलां को कहा है वो जाके नाले खलवाए, पानी निकासी जो है उसका इंतजाम करे। जो चीज़ें पहले करने वाली थी वो इन लोगों ने की नहीं, अब मेरे को ये फिक्र पड़ी हुई है। खैर देखते हैं कितने दिनों में ये पानी वहाँ से गुजर जाएगा। लेकिन कौम है बेचारी, क्या करे, उसी मुल्क में जीना, उसी में मरना। वो कहते हैं चलो जो भी है, तकलीफ हुई, घर रुड़ गया, घर में पानी आ गया, सामान ख़राब हो गया, ये हो गया, वो हो गया, फिर आके ये दूसरे मुल्कों की मिसालें भी देंगे, जर्मनी में सैलाब आया था, फलां में सैलाब आया था। यहाँ तो 30 साल में एक दफ़ा आना आता है। हमारा ये अब तक की सूरत हाल थी। सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को, जुड़े रहे हमारे साथ।